अंधभक्त तो जिंदा हो या निपट लिए सर्दी में। तुम्हारे लिए ना दो तीन खबरें बड़ी ही निराशाजनक खबरें हैं। तुम क्या कह रहे थे? पुतिन आया, अमेरिका घबरा गया, ये हो गया। अब अमेरिका आ रहा है, अब बोल तो पुतिन घबरा गया। तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की मीडिया के द्वारा। अब डोन टू के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप साहब के नाम से सड़क का नाम रखा जाएगा इंडिया में। अमेरिका में नहीं, इंडिया में। इतना सम्मान क्यों दे रहे हो? वो तो घबरा गया था। पुतिन इतने बड़े बड़े गिफ्ट दे के गया तुम्हारे को, वो तो घबरा गया था डोंटू साहब तो। अब ये तुम्हारे घबराहट क्यों बनी हुई है? हकीकत में ना, उसने क्या बोला डोंटू साहब ने पता है? ये जितने मीडिया और सोशल मीडिया वाले हैं, अनिवार्य है तुम्हारा 4 साल का पूरा खाता चेक करवाना। अगर तुमने पोस्टें डिलीट करने की कोशिश की, कमेंट डिलीट करने की कोशिश की, तुम्हारा वो भी चेक होगा, उसको भी चेक करेगा वो। तब तुम्हारे को वहां पे जाकर वीजा के लिए तुम आवेदन कर सकते हो। 4 साल का खाता चेक होगा। इनका तो 1 साल का कर लो, ये तो उसी में फंस जाएंगे बेचारे। और साथ में लपेट दिया किसको? मीडिया को। मीडिया तो थी नहीं, मंडिया थी, मंडियों के दलाल थे, इन दलालों को भी लपेट दिया। बड़े कमाल की बात है भाई। हकीकत में मीडिया किसे कहते हैं, पहले एक बार सुनना थोड़ा ध्यान से, उसके बाद बताते हैं। ढोंटू साहब अनेक तोहफे दे रहा तुम्हारे को। हाँ, सिखों के ऊपर ये मान्यता शर्त लागू नहीं है, इतना बता देते, वो भी बताएंगे आपको पूरा। और क्यों कर रहे हो फिर? क्यों सड़क का नाम डोंटू साहब के नाम से रख रहे हो? पहले सुनो, मीडिया कहते किसे हैं? हकीकत में मीडिया क्या है? How do you feel about India today under Prime Minister Modi? I feel very worried about it, because I have a lot of friends in India who are journalists and who from whom I get interesting information about what's going on, and I think everybody is extremely concerned with the attack on freedoms of journalists, of writers, of intellectuals, of professors, etc. There is even beyond that, there seems to be a desire to rewrite the history of the country. Essentially to say Hindus good, Muslims bad. And the thing that V.S. Naipaul once called a wounded civilization, the idea that India is a Hindu civilization wounded by the arrival of Muslims. Invaders. That project has a lot of energy behind it. There's a lot of press. I was looking at this book, Imaginary Homelands, which is your criticism and essays written through the 1980s and first published in 1991. And you do warn about a lot of things that have become more extreme ever since. Yeah, I think, if you're, as a writer, if you're paying attention, then sometimes you see things coming, and I think that's what I was doing. I was paying attention. इसको कहते हैं मीडिया, जो खुल के सवाल करे। और इसने बिल्कुल बढ़िया वाला जवाब दिया, ठोक के जवाब दिया कि इंडिया में तो ना, चाहे मीडिया और सोशल मीडिया, वो सब बिकाऊ माल है, वहां पे सब बिक के चलता है। अब तुम्हारे लिए खबरें 2-3 बड़ी ही खतरनाक होने वाली हैं। तुम्हारे को बहुत बुरा लगेगा, हमारे को पता है, लेकिन क्या करें, तुम तब तक तुम्हारे जूते नहीं पड़ जाते। 400 उड़ानें रद्द हुई इंडिगो की, हजारों यात्रियों को मुसीबत हुई। वो बड़ी अच्छी अच्छी मतलब के गालियां निकाल रहे थे भाई मोरनी जी को, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों में। विदेशी नागरिक थे, वो भी अच्छे वाले शब्दों में तारीफ करके गए हैं। भारत में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा जाएगा सड़क का नाम। राज्य की सरकार ने लिया फैसला, और इसका सबसे बड़ी बात बताएंगे, डोंटू साहब के नाम से सड़क का नाम होगा। इसका विरोध कौन कर रहा है? विरोध कर रही बीजेपी। बड़े कमाल की बात है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक मुख्य सड़क का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। सिर्फ प्रस्ताव दिया, रख देंगे वो। यह कदम साफ तौर पर तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट से पहले दुनिया का ध्यान खींचने के लिए उठाया गया है। यह एक इंटरनेशनल इवेंट है जिसका राज्य बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ध्यान रख लेना, तेलंगाना, पंजाब नहीं कर रहा। और वो कर रहा है तो शायद ये वही तेलंगाना है जिन्होंने बोल दिया था अलग राज्य देश चाहिए। आएगा समझ में। हैदराबाद में अमेरिकी दूतावास के पास से गुजरने वाली इस मुख्य सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखा जाएगा। अधिकारियों का मानना है अमेरिका के बाहर किसी मौजूदा राष्ट्रपति को सम्मान देने के मामले में यह दुनिया में पहली बार है। पहली बार इतना बड़ा सम्मान। अब सुनो इसका। तेलंगाना सरकार के इस प्रस्ताव को बीजेपी ने आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मंदी संजय कुमार ने रेड्डी से कहा कि हैदराबाद का नाम बदलकर वापस भाग्यनगर कर देना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, अगर कांग्रेस सरकार नाम बदलने के लिए इतनी बेताब है तो उन्हें
कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए जिसका सच में इतिहास और मतलब हो। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी जो भी ट्रेंड करता है उसके नाम पर जगहों का नाम बदल देते हैं। उन्होंने आगे कहा, एकमात्र पार्टी जो सच में आगे आ रही है, सरकार पर सवाल उठा रही है और महाधरना के जरिए लोगों के असली मुद्दे उठा रही है, वो बीजेपी है। सरकार किसकी है पूरे केंद्र में? सरकार किसकी है? तुम ये दिल्ली में रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दो, जगहों के नाम बदल दो, तुम कर रहे। अगर उसने कर दिया तो सिर्फ इतना ही क्यों? आप सोच रहे होगे कि भाई सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पर है? डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क का नाम रख रहे हैं। एक सड़क का नाम है गूगल स्ट्रीट। गूगल स्ट्रीट भी है एक सड़क का नाम, इंटरनेशनल लेवल पर नाम रखते हैं वो। दूसरे ग्लोबल नामों पर विचार किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट रोड और विप्रो जंक्शन। रिविरियाल में नेहरू आउटर रिंग रोड को प्रस्तावित सिटी से जोड़ने वाली 100 मीटर की ग्रीनफील्ड रेडियम रोड का नाम पद्म भूषण रतन टाटा के नाम पर रखने का भी फैसला किया है। तुमने एक स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया और उस स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे होता था। तुम एक तरफ बोलते हो पटेल पटेल, मतलब जो ये बोलते हैं वो कभी करते नहीं, और जो करते हैं वो ये बोलते नहीं। इनको तकलीफ होगी भाई डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क का नाम रख दिया तो तकलीफ ज्यादा होगी, है ना? होनी भी चाहिए, हो जाती कई बार ऐसी तकलीफें, होनी आम बात है। लेकिन ये याद रखना, सामने कौन है? डोंटू साहब है। वो शांति पुरस्कार मिला था ना, खुद ही मेडल लेके पहन लिया था उसने। अगर उसके नाम पर सड़क का नाम रखा जा रहा है ना, तो अभी तक तो सिखों की मदद कर रहा था, वो तेलंगाना की मदद भी कर देगा। और फिर सच में जो तुम बोलते आए हो ना, 5 टुकड़े होंगे, 6 टुकड़े होंगे, फिर वो टुकड़े गिन लेना तुम। टुकड़े गिनने में तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, इतने हो जाएंगे फिर। लेकिन तुम्हारे को क्या है? तुम्हारे को गोबर मूत्र मिलता रहेगा, तुम उस गोबर मूत्र में खुश रहो। तुम हो भी इसी लायक, इसी लायक हो तुम, इससे ज्यादा तुम्हारे को कुछ चाहिए भी नहीं, ठीक है? लेकिन कुछ एक चीजें थी जो कि भाई बीच में नहीं बता पाए थे। कुछ भाइयों के नाम जिन्होंने अपना थैंक्स बटन पर जो ये भेजे थे, पैसे भेजे थे, नाम नहीं बता पाए थे। कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। गुरमेल सिंह 40 रुपए, गुरप्रीत सिंह 40 रुपए, हरजीत सिंह 100 रुपए, शेखो जस्टिन 100 रुपए, अमरजीत सिंह 100 रुपए। इन भाइयों ने थैंक्स बटन पे पैसे भेजे थे। बहुत बहुत धन्यवाद इन भाइयों का जो थैंक्स बटन पे भेजते हैं। उनका सबको पता, जो करते हैं आपको बता रखा है। थैंक्स बटन पे जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, दान में दे दो भाई, ये करते हैं इसका। थैंक्स बटन वालों का इकट्ठा होता ही पूरा एक साथ जमा कर दिया जाता है। तो अभी क्या करोगे? तुम उस जगह का नाम रुकवाओगे? तुम नाम बदलो तो मास्टर स्ट्रोक, और जब कोई दूसरा असली मास्टर स्ट्रोक मार दे तो तुम्हारी घिघी बंद जाती है, हैं? तुम चाहे चाहे पे पे करने लग जाते हो। गोदी मीडिया बैन, भांड मंडिया और उसके दलाल बैन अमेरिका में सदा के लिए। करो, चिल्लाओ। अभी जेलेंस्की आ रहा है, अभी तो पुतिन आया था, जेलेंस्की आ रहा है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाना। उधर से डोंटू साहब ने टीम भेज दी, उसके लिए रेड कारपेट बिछाना। तुम सिर्फ कारपेट बिछाने के लायक हो और जूतियां खाने के लायक हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हजारों यात्री फंसे रहे, उड़ान रद्द हुई, क्या एक्शन लिया? एक्शन कहां से लेंगे? सब कुछ बेच दिया, अडानी को बेच दिया। मास्टर स्ट्रोक है, अडानी को बेचना भी एक मास्टर स्ट्रोक है भाई। ऐसे नहीं है कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है, नहीं मास्टर स्ट्रोक है। क्यों भक्तो, है ना ये बात? आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।